हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू एस आर। दोस्तों, आज हम पढ़ें कक्षा 11th का जो फिज़िकल एजुकेशन का अध्याय 1 है, शारीरिक शिक्षा और खेलों का महत्व, उसे पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी मिल जाएगा नोट्स का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। जो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत। इसको समझते हैं। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत विद्यार्थी को शारीरिक गतिविधियों और व्यायामों के प्रभावी और सही तरीके से अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब देखिए 1.1 सार्वभौमिकता। यह सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक शिक्षा और खेल सभी के लिए है और सभी को इसमें भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए। शारीरिक शिक्षा का लाभ हर किसी को प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग, आयु या लिंग का हो। 1.2 पॉइंट है हमारा समानता। इस सिद्धांत का मतलब है कि शारीरिक शिक्षा और खेलों में भाग लेने का अधिकार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को समान रूप से शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। 1.3 जो हमारा पॉइंट है वो है विविधता। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में विविधता होनी चाहिए ताकि सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों और खेल शामिल हो सके। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़, कूद, खेल, योग आदि छात्रों का प्रदान की जाती है। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 11th 12th। 1.4 हमारा पॉइंट है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह सिद्धांत बताता है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों का शारीरिक विकास और क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 1.5 हमारा पॉइंट है सुरक्षा। इस सिद्धांत का उद्देश्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करना। शारीरिक शिक्षा के दौरान चोटों से बचने के लिए सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरा यहाँ पे हमारा होने वाला है दूसरा पॉइंट स्टार्ट, दूसरा टॉपिक शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं जो छात्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य है देखिए। 1.1 सबसे पहला उद्देश्य है शारीरिक दक्षता का सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक क्षमता और फिटनेस में सुधार करना है। इससे ताकत, सहन शक्ति, लचीलापन और चपलता जैसी शारीरिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। 2.2 मानसिक विकास। ये हमने पहले ऊपर जो पॉइंट आया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। इसको यहाँ पे क्या करना है, सही से बताना है इसका उद्देश्य के बारे में, ठीक है। दूसरा 2.2 हमारा उद्देश्य दूसरा, शारीरिक शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। यह विद्यार्थी में मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाती है। 2.3 पॉइंट हमारा तीसरा, सामाजिक कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों में टीम वर्क, सहयोग और नेतृत्व कौशल का विकास होता है। जब हम अपना ग्रुप बना के काम करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो समाज का विकास होता है। 2.4 हमारा चौथा जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। शारीरिक शिक्षा छात्रों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।
2.5 आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का निर्माण, सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। शारीरिक शिक्षा आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है, क्योंकि विद्यार्थी अपने शारीरिक क्षमताओं को समझते हुए खुद पर विश्वास करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट हो गया है, शारीरिक शिक्षा और खेलों का समाज पर प्रभाव। दोस्तों, जो उद्देश्य इससे पहले हमने पढ़ा है वो हर पेपर में देखा जाता है, तो उसको और ऐसे में नहीं, 6 नंबर में क्वेश्चन वो आता है तो उसको आप ज़रूर से करिएगा। भले आप पूरा वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए ना समझिए, लेकिन जो उद्देश्य होता है वो ज़रूर समझ के आइएगा, क्योंकि उसमें 6 से 7 नंबर MCQ एक देखने को मिल जाता है आपको, और एक जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है वो भी देखा जाता है कई बार पेपर में। तो तीसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट है, शारीरिक शिक्षा और खेलों का समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑन सोसाइटी। खेलों और शारीरिक शिक्षा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये समाज में विभिन्न खेलों और शारीरिक शिक्षा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये समाज में सकारात्मक मतलब पॉजिटिव बदलावों को बढ़ावा देते हैं, जैसे सामाजिक संबंधों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, खेलों के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे समाज में सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास होता है। जैसे आप कहीं पार्क में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और साथ में खेल खेलते हैं, इनसे उनके शारीरिक का विकास भी होता है और हमारे सामाजिक संबंध जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं, इम्प्रूव होते हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता, नेशनलिटी यूनिटी। जैसा हमारा इंडिया सिलेक्शन हो गया है, दुबई वालों भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा के चला गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इसी तरीके से क्या होता है, राष्ट्रीय एकता, उसमें देश विदेशों से जो होते हैं और अन्य राज्यों से जो होते हैं मिलते हैं, उसमें हमारे क्या होता है, एकता एक होती है खिलाड़ियों के बीच में। खेलों और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि खेलों में भाग लेकर लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं और सामूहिक रूप से अपने देश का नाम रोशन करते हैं। यही बताया था ना अभी। 3.3 नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़। खेलों में अनुशासन, टीम वर्क, संघर्ष और समर्पण जैसे नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। यह समाज को एकजुट और सशक्त बनाता है। चौथा पॉइंट हमारा शारीरिक शिक्षा और खेलों के लाभ, बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। शारीरिक शिक्षा और खेलों के कई फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा है आपका स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। यह शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर में ताकत, सहनशक्ति और लचीलापन बढ़ता है। यह दिल की बीमारियों, मोटापे और अन्य शारीरिक समस्याओं से बचने में मदद करते हैं। देखते हैं अब जो लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा के खेल पार्क मत जाया करो, खेला मत करो, क्रिकेट मत खेला करो, तो उन्हें ये बता देना, ये समझा देना कि कितना फ़ायदा होता है खेल का हमारे शरीर के लिए। दूसरा है मानसिक विकास। खेल मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये तनाव को कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। समाज में एकता, यूनिटी इन सोसाइटी। खेलों के माध्यम से एक समाज में एकता और सामूहिकता की भावना विकसित होती है, क्योंकि खिलाड़ी एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और परस्पर सहयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा खेल आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। शारीरिक शिक्षा और खेलों से विद्यार्थी में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण होता है, जो जीवन के अन्य पहलुओं में भी मददगार होता है। दोस्तों, यहीं पे वीडियो हमारी होती है समाप्त। अगर आपने यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम नई वीडियो आपके हर क्लास के और फिजिकल एजुकेशन के भी सीरीज चल रही है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 10 पूरा आएगा नोट्स विद वीडियो। ठीक है,
बिट नोट्स। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास और ग्रुप्स में, स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपके चैप्टर 2 वीडियो में।